हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रत्यूष कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपनी लिखी हुई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है डरावना जंगल। कहानी में सोनम गंभीर छात्रा है, राम हंसमुख व्यक्ति है, किंतु मोहन शांत स्वभाव का है। ये तीनों कॉलेज के मित्र हैं। एक दिन ये तीनों जंगल की सैर करने के लिए निर्णय लेते हैं। सोनम को अलग अलग पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को देखना पसंद है। कॉलेज से थोड़ा दूर खतरनाक जंगल था। तीनों को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। आज रविवार को ये तीनों मित्र कुछ नारियल और केले जैसे फल के साथ चना लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही सोनम बहुत बड़े वृक्ष को गौर से देखने लगती है। राम ने खरगोश को देखते ही प्रसन्न हो जाता है, लेकिन मोहन को प्यास लग जाती है और बगल में नदी भी थी, जहां मोहन के साथ साथ राम और सोनम पानी पीने चले जाते हैं। पानी पीने के पश्चात दूर से हाथी आता हुआ दिखाई देता है। मोहन इन हाथियों को देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन सोनम ने मोहन के घबराने से सभी को शांत रहने को कहा और नारियल तथा केला निकालकर हाथी के सामने रख देती है। एक हाथी ने केला खाकर सूंड से सोनम को आशीर्वाद दिया, लेकिन दूसरा हाथी नारियल को खाते ही झूम झूम कर नाचने लगा। तभी राम और मोहन ने सोनम को शाबाशी दी, क्योंकि मोहन और राम हाथी के आने से घबरा चुके थे। कुछ समय बाद हाथी अपने रास्ते की ओर चल पड़ता है। सोनम इन दोनों को लेकर जंगल की गहराइयों में चले जा रहे थे। तभी बंदरों की भीड़ ने इन्हें आकर्षित किया। सोनम को डर लगा, लेकिन हार नहीं मानी। इनके पास चना और केला था, जिसे निकालकर इन बंदरों को खाने के लिए दे दिया। जंगल की गहराइयों में लगभग 500 मीटर अंदर चले गए थे। फिर इन तीनों को अचानक डर लगा। विशेष रूप से सोनम पूरी तरह से डर गई, क्योंकि थोड़े ही दूर शेर की दहाड़ ने जंगल को सन्नाटे से दूर कर दिया। सबसे पहले मोहन ने शेर को देखते ही विशाल पेड़ पर चढ़ गया और सोनम के साथ राम ने आओ ना देखा ताओ वापस भागने लगी। यह सब देखकर मोहन को बहुत बुरा लगा। सोनम और राम ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि मोहन की आंखों से ओझल हो गए। शेर धीरे धीरे जंगल का निरीक्षण करते हुए दहाड़ से आखिरकार मोहन के वृक्ष के नीचे शेर रुका। जब सोनम और राम नदी से गुजरे,
ठीक उसी समय वही दयालु हाथी ने इन दोनों को दौड़ते हुए देखा। सोनम ने अपने मित्र राम को रुकने को कहा और दयालु हाथी के पास जाकर दुख भरा संदेश सुनाया। हाथी को अच्छे से समझ आ चुका था कि जरूर ये लोग शेर की दहाड़ से डर गए हैं। दयालु हाथी मोहन जिस विशाल पेड़ पर बैठा था उसी ओर हाथी चल पड़ता है। यहाँ सोनम और राम उम्मीद के किरणें देखने लगते हैं। हाथी ने देखा कि शेर मोहन को भोजन के रूप में घूर रहा था। हाथी भी गुस्से से लाल शेर के सामने आ गया। मोहन ने हाथी को धन्यवाद कहकर झट से पेड़ से उतरा और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से वापस नदी की ओर भागा। तभी सोनम ने मोहन को देखकर गले से लगा लिया। राम को बहुत चिंता नहीं थी क्योंकि मजे से नदी में उछल कूद कर रहा था। ये तीनों मित्र आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। तभी बारिश अचानक शुरू हो जाती है जिसके कारण सोनम के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलकती है, लेकिन राम के मन में उत्साह दिखने लगता है। मोहन शांति से इधर उधर प्राकृतिक दृश्य को महसूस करता है और साथ ही अलग अलग जीव जंतुओं को उछल कूद करते हुए बारिश में देखता है। अचानक से राम खरगोश के शरारती अंदाज को देखता है क्योंकि कई सारे रंग बिरंगे खरगोश बारिश में खूबसूरत वातावरण में नाचने लगते हैं। सोनम भी राम के चेहरों पर प्रसन्नता को देखकर खुद झूम उठती है। इस समय अलग अलग पेड़ पौधे के पत्तियां हवाओं के साथ मुस्कुराने लगती है। यह पल तीनों को अनोखा लगता है। बारिश के बूंदों ने जंगल के वातावरण को बदल दिया। मोहन फिर से चौंका क्योंकि बादल गरजने से पहले आसमान में रोशनी दिखाई पड़ती है। तब कुछ सेकंड बाद बादल गरजने लगता है और बारिश तेज हो जाती है। सोनम, राम और मोहन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश का आनंद लेने लगते हैं। राम की आंखों ने पेड़ से तितली को निकलते हुए देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने जगह से उठने ही वाला था कि सोनम ने तितली को पकड़ने से मना कर दिया। सोनम ने राम को समझाया कि हम जैसे मनुष्य की तरह ये जीव जंतु भी आज़ाद रहना चाहते हैं।
इसलिए हमें उनकी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदें कम होने लगीं, परंतु जगह जगह पानी भर चुका था। यह पानी धीरे धीरे नदी में जमा हो रहा था, जो जंगल के रहने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए सहायक है। अंत में वर्षा रुक जाती है। बारिश के रुक जाने से सोनम ने इन दोनों को अधिक देर तक यहाँ रुकने से मना कर देती है, क्योंकि बारिश के खत्म होने से अभी भी शेर की दहाड़ धीरे धीरे इनके कानों तक पहुंच रही थी, जिसके कारण जल्द से जल्द वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। चलते चलते राम को भूख लग जाती है। सोनम और मोहन ने काफ़ी देर से कुछ भी नहीं खाया था। तब सोनम ने राम को बचे हुए नारियल देती है और मोहन को चना खाने को देती है। लेकिन सोनम को चिंता की वजह से जो दृश्य जंगल में देखा, उससे बहुत डर चुकी थी, जिससे भूख लगने से सोनम खा भी नहीं पा रही थी। लेकिन अंत में बचे पुचे नारियल को खाना पड़ता है। सोनम, राम और मोहन को जंगल का मुख्य द्वार दिख जाता है तथा ये तीनों जंगल से बाहर सुरक्षित निकल जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। सोनम को जंगल का डरावना सच नजर आने लगा। मोहन शेर के बारे में सोचने लगता है और राम भी हाथी की दयालु जैसे भाव को महसूस करता है। अंत में तीनों दोस्त एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। तो मित्रों, प्रत्युष जी द्वारा रचित एवं प्रस्तुत इस कहानी के लिए लाइक बटन तो दबाइए। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और हर कहानी की क्विक अपडेट्स पाइए। अरे जाते कहाँ हैं? पहले इस कहानी के ऑडियो एवं वीडियो एडिटर्स के नाम तो जानते जाइए। वो हैं कोमल अग्रवाल, ओमवीर नावरिया एवं विकास शर्मा। स्टे कनेक्टेड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।